दिलचस्प पे दिलचस्प होता जा रहा है राजस्थान के अंता का उपचुनाव। और इस उपचुनाव में अगला दिलचस्प मोड़ ये है कि अब पायलट गुंजल नरेश साथ साथ हो गए हैं और भाया पूरी तरह से खाली हाथ हो गए हैं। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं, इस बात के पीछे का एनालिसिस क्या कहता है, ये सब कुछ जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक, क्योंकि इसके आखिर में आपको राजनीति के कई दाव समझ में आने वाले हैं। अंत में किस तरह से किसका अंत हो रहा है ये पता लगने वाला है। इसलिए इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। क्या कुछ करने वाले हैं पायलट और गुंजल ऐसा जिससे भाया की राजनीति पर फुल स्टॉप लगने वाला है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे। और इसको समझिएगा, देखिएगा इसको आखिर तक और सब्सक्राइब कर लीजिए संवाद न्यूज को, क्योंकि यहां से बेहतरीन राजनीतिक विश्लेषण आपको कहीं और नहीं मिलेंगे। तो पायलट गुंजल नरेश के साथ है और भाया खाली हाथ है, इसका सबूत कैसे आ गया है इस वीडियो में समझिएगा। सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम में अंता की जो रैलियां हो रही है, कांग्रेस की जो रैली हुई है, भाया की जो रैली हुई है, इसमें जो भाषण हुए हैं उनको पूरा एनालाइज किया जाए, समझा जाए और खासकर देखा जाए सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल को, तो समझ में यह आता है कि एक ने कह दिया है कि टिकट जिन्होंने दिया वो जाने। अब इशारे समझने वाली बात है। एक ने कह दिया टिकट जिसने दिया वो जाने और दूसरे ने कह दिया कि एक सीट से ना तो सरकार बनेगी और ना बिगड़ेगी। यानी कि दोनों का साफ कहना है कि इस सीट का टिकट फाइनल करने में ना तो मेरा लेना देना है और ना मेरा लेना देना है। और जनता को ये इशारा दे दिया है। बाकी हमारी जनता बड़ी सयानी है, बड़ी समझदार है, ये इशारा काफी है उनके लिए। और किसी को इसको समझने में थोड़ी दिक्कत हो तो हम हैं उसे समझाने के लिए। कहीं ना कहीं उन्होंने कांग्रेस के मंच से सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल ने इनडायरेक्टली ये कह दिया है कि ये इस तरीके से आए हैं, आपको अगर चुनना हो तो चुन लेना, नहीं तो मत चुनना। ये कहीं ना कहीं इशारे इशारे में कह दिया है और बता दिया है कि प्रमोद जैन भाया को प्रहलाद गुंजल और सचिन पायलट किसी का भी साथ नहीं है। इसे थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। पायलट गुंजल नरेश के साथ किस तरीके से दे रहे हैं और भाया किस तरीके से खाली हाथ है, इसे समझने के लिए एक और चीज को आप थोड़ा सा गौर से समझिएगा कि सचिन पायलट जब रैली में आए थे तो रैली में आप मान लीजिए पूरा खचाखच स्टेज था, पूरा खचाखच था। लेकिन जैसे ही सचिन पायलट गए वो स्टेज पूरी तरीके से खाली हो गया और कोई वहां पर नहीं आया। यानी कि प्रमोद जैन भाया की लोकप्रियता जो थी वो खत्म हो गई। चिल्लाते रहे स्टेज पर खड़े होकर लोग कि रुक जाओ, अभी भाषण बाकी है जूली जी का, गहलोत जी का, लेकिन लोग चले गए वहां से। चाहने वाले सिर्फ पायलट के थे, इसलिए वहां पर लोग थे, नहीं तो लोगों को कोई रोक भी नहीं पाया। ये बताता है कि भाया तेरे हाथ क्या आया और गरीबों का तूने क्या किया जिसकी वजह से तुझे बिल्कुल भी समर्थन नहीं है। पूरी तरह से अंता के उपचुनाव में जब से नरेश मीणा खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं भाया खाली हाथ है और इनडायरेक्टली सपोर्ट सचिन पायलट और प्रहलाद गुंजल पूरी तरीके से कर रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि अब प्रमोद जैन भाया के लिए ये इलेक्शन सिर्फ मुश्किल ही नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन इनके लिए है वो काफी दिक्कत से भरा है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद और लिखते जाइए अपनी राय, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। नमस्कार।
भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर्स पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।